जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे देश में लॉकडाउन है, आपके स्कूल बंद है, आपके कॉलेज बंद है, ट्यूशन बंद है, लेकिन आपके अंदर जो पढ़ने का जुनून है वो कायम है और वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, वही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को और भी अच्छे पैमाने पर ले आएंगे, आप अपनी पढ़ाई को और भी अच्छे लेवल पर ला करके आसानी से आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नोट्स किस तरह से बनाया जाए और किस तरह से एक इफ़ेक्टिव नोट्स बनता है जिससे कि आपकी पढ़ाई में और भी ज़्यादा सहूलियत हो जाती है और भी ज़्यादा आपको आसान लगने लगता है। तो दोस्तों, जो नोट्स होता है वो आपका सबसे पहला पड़ाव होता है, वही आपका तैयारी का सबसे पहला चरण होता है। जैसे जैसे आप नोट्स बनाने लगते हैं वैसे वैसे आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझने लगते हैं, आप चीज़ों को जल्दी जल्दी याद करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे जो आपके पास स्टडी मटेरियल्स हैं, वो सब कोई काम का नहीं है जब तक आप अपने से नोट्स नहीं बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखा गया है कि जो बच्चे खुद से नोट्स बनाते हैं, मैं बात करता हूँ अगर टॉपर बच्चों की, तो उनका आदत होता है कि उनके पास अगर आप कोई भी बुक रख दे, कोई भी रेफरेंस बुक रख दे, बड़े से बड़े बुक रख दे, वे उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, वे अपना खुद का नोट्स बनाते हैं और अपने नोट्स से वे अपनी तैयारी को करते हैं। तो दोस्तों, आपके ज़िंदगी में आपके लक्ष्य को पाने के लिए आपकी खुद की मेहनत ही आपको काम आएगी। तो इसके लिए दोस्तों, आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि नोट्स बनाया कैसे जाए, किस तरह से हम इफ़ेक्टिव नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी की बात है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले बुक लें और जब भी पढ़ने बैठे दोस्तों, आपके हाथों में एक पेन और एक कॉपी होना ज़रूरी है। और ये बात का ध्यान रखें कि आप हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी रखें। साइंस जब पढ़ने बैठते हैं तो आपके पास साइंस की नोटबुक रहनी चाहिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप एसएसटी पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप मैथ पढ़ना चाह रहे हैं, तो उन सब की अलग अलग नोटबुक रखिए और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को तैयार करके पढ़ाई में बैठ जाइए। यहाँ पर दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले एक टॉपिक को पढ़िए, पूरा कंप्लीट टॉपिक को पढ़ लीजिए। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद अब आपको करना क्या है, जो उसमें से इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, जो इसमें से इम्पॉर्टेंट आपको लग रहा है चीज़ें, उसको आपको अपने हाथों से अपने नोटबुक में नोट करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो बातों को लिखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो और जितना हो सके आप छोटे बातों में ज़्यादा से ज़्यादा बना सके। कोशिश करिए कि आप फ्लो चार्ट बनाइए। उसके बाद आपके पास अलग अलग टेक्निक्स हो सकते हैं, आप अपने तरीके से आप नोट्स को सजाइए और कोशिश करिए कि जितना छोटा हो। देखिए दोस्तों, आपके पास होता क्या है कि आपके पास मोटी मोटी बुक होती है। अब उस बुक को लेकर के आप तो एग्ज़ामिनेशन के पहले पढ़ने से रहे, क्योंकि उतनी बुक को पढ़ना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपके जो नोट्स होंगे वही आपको काम आएगा। तो आपको करना क्या है कि एक पैराग्राफ पढ़े, उस पैराग्राफ में से जो भी इम्पोर्टेंट लगता है आप एक कॉपी में उसको नोट कर लीजिए। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जब पढ़ने बैठते हैं तो जो पैराग्राफ होता है वो पूरा का पूरा ही मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, लाइन बाय लाइन सारे इम्पोर्टेंट लगते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको करना है, आप 2 से 3 बार उस पैराग्राफ को पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक मुझे बहुत सालों से पता है, तो उस चीज़ को हम अपने नोट्स में कम से कम जगह देंगे। मान के चलिए दोस्तों, आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने 6, 7, 8 में बहुत कुछ जाना है। अब सारी बातों को, सारी राम कहानी को यहाँ लिखने का जगह नहीं है। आपको करना क्या है कि आपके पास जो शीट है उस शीट में
उतना ही जगह दीजिए फोटोसिंथेसिस को जो कि आपको नहीं मालूम है, जो आपको नहीं मालूम है, जो आपको 10th में, जो आपको 12th में आपके एग्जामिनेशन में पूछने वाले हैं, आप सिर्फ उसी बातों को जगह दीजिए। अन्यथा कि जो भी कहानी है उसको लिखने से बचिए। बहुत बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं, पूरी कहानी लिखने लगते हैं, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा आपके नोट्स और आपके बुक में। तो आपको करना क्या है कि जब नोट्स बनाने बैठे तो बस आपको फ्लो चार्ट के थ्रू आप एकदम अलग अलग छोटे छोटे हिंट दे सकते हैं और सिर्फ इतना ही काम का लिखिए जिससे कि अगर आप एक झलक में पढ़ें तो आप उसको अच्छे से समझ सकें, ताकि आप जब एग्जामिनेशन आएगा तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले बस अपनी कॉपी को एक बार पलटे तो आप अच्छे से उसको याद कर सके। तो दोस्तों मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब भी नोट्स बनाइए सबसे पहला काम करिए आप खुद से बनाइए। किसी भी आदमी का नोट्स पे भरोसा मत करिए, किसी भी लोगों के नोट्स को डिट्टो कॉपी मत करिए। आपको करना क्या, उनके नोट्स देख सकते हैं, उनसे आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कौन इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कर सकते हैं। आप बुक की हेल्प लीजिए, लेकिन आप अपना नोट्स खुद से बनाइए और उसको जितना कॉन्साइज करने सके, जितना छोटा करने सके उतना कर लीजिए। अगर आप इस तरह से नोट्स बनाते हैं, छोटे वे में नोट्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं, कलरफुल थोड़ा सा उसे रखते हैं, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लग रहा है उसको अंडरलाइन कर देते हैं, इससे क्या होता है कि जब आप पढ़ने बैठेंगे दोबारा से बहुत ही आसानी से आप बड़ी मोटी मोटी किताबों को छोड़ करके एक झलक में आप अपनी पूरी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे में जब आपका रिवीजन का समय आएगा तो आप आसानी से उसको पढ़ करके समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप नोट्स को जितना हो सके छोटा से छोटा बनाइए और अपने अंदाजे से उसमें जो भी चेंजेस लाना है चेंजेस करिए, हेल्प लीजिए, लेकिन डिट्टो कॉपी मत करिए। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आने वाले टॉपिक्स में किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, हम उस पर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल पे जो क्लास 10th की पूरी कोर्स चल रही है आप उसे भी अटेंड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।